नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। अडानी ग्रुप को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अडानी मामले में अपनी रिपोर्ट दी है। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर लगाए आरोपों पर एफिडेविट दिया है। सेबी ने 24 बिंदुओं पर जांच की, इनमें से 22 पर जांच फाइनल हुई है और 2 मसलों पर जांच का परिणाम अंतरिम है। जी हां, 2 मामलों में सेबी एक्सटर्नल एजेंसियों से मिलने वाले अप्रूवल का इंतजार कर रही है। अंतरिम जांच में अडानी कंपनियों की 13 ओवरसीज इकाइयों की जांच की गई है। इसमें एफपीआई के मामले पर 5 देशों से ब्यूरो मांगे गए हैं। सेबी ने ऐसी 13 ओवरसीज कंपनियों को कवर किया है जिन्हें अडानी ग्रुप का पब्लिक शेयर होल्डर कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को रिपोर्ट जमा करने के लिए 14 अगस्त तक का वक्त दिया था। 14 अगस्त की सुनवाई में सेबी ने 15 दिन का और वक्त मांगा था। दरअसल 14 अगस्त को सेबी को इस मामले में फाइनल रिपोर्ट सबमिट करना था, लेकिन मार्केट रेगुलेटर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मामले की जांच काफी हद तक पूरी हो चुकी है, पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और 15 दिन का समय चाहिए। अब इस मामले की सुनवाई 29 अगस्त को होगी। आज सेबी द्वारा हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जो पीआईएल फाइल की गई थी मेरे द्वारा, उसमें एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल की गई है। तो सेबी ने कहा है कि जैसा कि सेबी को डायरेक्शन दिया गया था विशाल तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कि एक इन्वेस्टिगेशंस कैरी आउट करे, और जिसका कि एक महत्वपूर्ण बिंदु था कि वेदर देयर हैज बीन ए वायलेशन ऑफ रूल 19A ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशंस रूल्स 1957। तो इस सब को लेकर सेबी ने कहा है कि हमने 24 इन्वेस्टिगेशन की है अब तक, जिसमें से 22 कंप्लीट हो चुकी हैं और 2 इन्वेस्टिगेशंस इंटरिम स्टेज पर है। पर आज की स्टेटस रिपोर्ट में सिर्फ सेबी ने यह अप्राइज किया है कि हमने ये किया है, जबकि सेबी का जो टाइमलाइन है इन्वेस्टिगेशन का वो 14 अगस्त को ही खत्म हो चुका है और सेबी को अपनी एक रिपोर्ट, कंक्लूसिव रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए थी कि उसका रिजल्ट क्या रहा है इन्वेस्टिगेशन का। लेकिन इस स्टेटस रिपोर्ट के साथ में उन्होंने कोई भी ऐसी रिपोर्ट, कंक्लूसिव रिपोर्ट या फाइंडिंग अभी नहीं दी है। तो इस स्टेटस रिपोर्ट को सिर्फ एक इंफॉर्मेशन माना जा सकता है कि इन बिंदुओं पे सेबी द्वारा जांच की गई है, इतनी जांच पूरी कर ली गई है, लेकिन उस जांच का क्या नतीजा है, क्या रिजल्ट है, वह अभी तक नहीं बताया गया है। क्या अडानी ग्रुप का कोई इरेगुलरिटी पाई गई, क्या अन्य कोई कंपनीज है उनकी इरेगुलरिटी पाई गई, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कितनी सच्चाई थी, जो एलिगेशंस उसमें लगाए गए थे उसमें एलिगेशंस किस एविडेंस पे बेस्ड थी, क्या कोई उससे मिलती जुलती एविडेंस पाई गई है, नहीं पाई गई है, यह सब रिपोर्ट की एक कंक्लूजन में आना था, जो कि सेबी द्वारा इस स्टेटस रिपोर्ट के साथ फाइल नहीं किया गया है। तो जैसा कि ये मैटर 29 अगस्त को सुनवाई के लिए आएगा, तो उस दौरान ये सारे बिंदु उठाए जाएंगे कि स्टेटस रिपोर्ट है वो सिर्फ एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। अदरवाइज जो इनका टाइमलाइन था, जो एक्सटेंशन फर्दर 3 मंथ्स दिया गया था, वह 14 अगस्त को खत्म हो चुका है सेबी का, और सेबी को पूरी अपनी कंक्लूसिव रिपोर्ट देनी चाहिए थी। दरअसल 24 जनवरी 2023 को अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी। इसमें अडानी ग्रुप पर कई बड़े आरोप लगाए गए थे और कहा गया था कि अडानी ने शेयरों के साथ हेरफेर किया है। इसके अलावा लेन देन को लेकर भी आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों के बाद अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 100 अरब डॉलर से ज्यादा गिर गया था। अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भी तेजी से गिरावट आई थी। इतना ही नहीं, और गौतम अडानी दुनिया के अमीरों के लिस्ट में नंबर 2 से 36वें नंबर पर चले गए थे। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।